जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। महंगाई भत्ते का इंतजाम खत्म हो गया है, जल्द ही इसे जारी कर दिया जाएगा। इसकी तारीख भी तय हो गई है। महंगाई भत्ते का औपचारिक ऐलान 28 सितंबर यानी तीसरे नवरात्र पर होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा नवरात्र में मिलेगा। इसका भुगतान सितंबर की सैलरी के साथ होगा। मतलब 1 अक्टूबर से महंगाई भत्ता बढ़कर 38% हो जाएगा। इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को 2 महीने की DA एरियर का भी फायदा मिलेगा। बहुभाषी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुएप ने 10 भाषाओं में टॉपिक्स नामक एक इन ऐप फीचर की शुरुआत की है। कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा है कि बहुभाषी यूजरों को टॉपिक काफी ज्यादा व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करता है। हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, असमिया, पंजाबी और अंग्रेजी जैसे 10 भारतीय भाषाओं में इस फीचर को मुहैया कराने वाला कुएप पहला और एकमात्र मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर हरियाणा के PK अग्रवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगमन को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद बनाई गई है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि मोदी के विजिट के दौरान सभी सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल कर ली गई। अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत न आए, इसके लिए सभी स्तर पर जाँच की गई। प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के दौरान आम नागरिकों को कोई परेशानी न हो, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि मोदी की विजिट के दौरान आम नागरिक परेशान न हो। कार्यक्रम स्थल के आसपास अधिकारियों की तैनाती की गई। जगह जगह SP और DCP सुरक्षा को मद्देनजर तैनात किया गया है। टिकटॉक स्टार एवं भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट का सोमवार रात यहां दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वहीं 41 साल की थी। भाजपा के एक नेता ने मंगलवार को फोगाट के निधन की खबर की पुष्टि की। स्थानीय अधिकारियों ने हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। फोगाट अपने स्टाफ सदस्यों के साथ गोवा के दौरे पर थी। फोगाट ने वर्ष 2019 में हरियाणा चुनाव में भाजपा की टिकट पर आदमपुर के विधानसभा सीट से कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा था। बिश्नोई हाल ही में भाजपा में शामिल हो गए। सुश्री फोगाट चुनाव के दौरान टिकटॉक पर अपनी वीडियो के लिए भी काफी सुर्खियों में रही थी। हाल ही में मंकी पॉक्स के बाद देश में टमाटर फ्लू के मामलों में खतरनाक उछाल चिंताजनक है। भारत में पहली बार 6 मई को टमाटर फ्लू की पहचान की गई थी और अब तक 82 बच्चों को इसमें संक्रमित पाया गया है, जो सभी 5 साल से कम उम्र के हैं। राष्ट्रीय संचार रोग नियंत्रण कार्यक्रम के सलाहकार डॉक्टर नरेश पुरोहित ने सोमवार को कहा है कि लाइसेंस रिप्रेजेंटेटिव जनरल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार आम संक्रामक रोग ज्यादातर 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को लक्षित करता है। और आपको बता दें कि पठानकोट स्थित चिंतानपुर मेडिकल कॉलेज द्वारा आयोजित टमाटर बुखार खतरे पर एक सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम और प्रख्यात महामारी वैज्ञानिक डॉक्टर ने पुरोहित ने कहा है कि टमाटर फ्लू आंतों के वायरस के कारण होता है। महाराष्ट्र में नागपुर जा रही शिवनाथ एक्सप्रेस ट्रेन छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में बेपटरी हो गई। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेन के इंजन के बाद की 2 बोगियों के 5 पहिए देर रात 3:42 पर डोंगरगढ़ यार्ड में बेपटरी हो गया। उन्होंने बताया कि ट्रेन छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर में इतवारी जा रही थी। कोई यात्री घायल नहीं हुआ है। यात्रियों के रास्ते पाने के लिए और इंतजाम भी किया गया है। अधिकारी ने बताया कि गोंदिया और इतवारी से राहत ट्रेनों को दुर्घटना स्थल पर भेजा गया है। प्रभावित बोगियों को हटा दिया गया और ट्रेन राजनंदगांव और इतवारी की आगे की यात्रा पर रवाना हो गई है। शहर की सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई। जिले में नगर निकाय क्षेत्र के तहत 1 नगर परिषद और 3 नगर पंचायत है। जहानाबाद नगर परिषद और मखदूमपुर नगर महापंचायत पहले से ही नगर निकाय में शामिल है। घोसी और काको को अब की नगर पंचायत का दर्जा मिला है। जिले के सभी नगर निकाय में एक साथ चुनाव संपन्न कराने की सरकार की योजना है। इसके तहत नए मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। नए मतदाता सूची के तहत जहानाबाद नगर परिषद के 33 वार्ड में 9051 मतदाता है। मखदूमपुर नगर पंचायत के 16 वार्ड में 24,414, घोसी नगर पंचायत के 20 वार्ड में 22,338 तथा काको के 16 वार्ड में 16,527 मतदाता है। इन मतदाताओं द्वारा शहरी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार का गठन किया जाएगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि जो उन्हें नोटिस दी गई है वह नियमों और प्रावधान के खिलाफ है। इस्तीफे से इनकार करने के बाद सिन्हा ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इस्तीफा देने से मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो नोटिस भेजा गया है विजय सिन्हा से लेने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को नहीं लेने और इस्तीफा देने से इनकार के बाद विधानसभा का सत्र हंगामेदार हो सकता है।
तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी पर प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से बीजेपी ने नुपुर शर्मा से कोई सबक नहीं सीखा। ओवैसी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि वे तेलंगाना को खत्म करना चाहते हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लेते हुए कहा, क्या शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? ओवैसी ने कहा कि एक बाई इलेक्शन के लिए आप तेलंगाना को आगे लाना चाहते हैं। देश और दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? नुपुर शर्मा से सबक नहीं सीखा है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर मचे शोर के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ गुजरात में 2 दिन तक प्रचार में व्यस्त रहे। मंगलवार को भावनगर में एक टाउन हॉल में केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमले किए हैं। उन्होंने मनीष सिसोदिया की तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स से छपने का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने नेता को फोटो छपवाने के लिए अमेरिकी अखबार को 100 करोड़ रुपये तक का ऑफर दिया है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताते हुए कहा है कि दिल्ली के स्कूलों का हालात बहुत खराब था, लेकिन उन्होंने 5 साल में शानदार बना दिया। उन्होंने कहा है कि ऐसे शख्स की फोटो अमेरिका के सबसे बड़े अखबार में फ्रंट पेज पर छपनी चाहिए। राहुल गांधी को जबरन कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता यदि वह यह पद नहीं संभालना चाहते। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यदि राहुल गांधी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना चाहते तो फिर हम उसके लिए दबाव नहीं बना सकते। इससे पहले सोमवार को ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल लेना चाहिए। उनका कहना था कि देश भर के कांग्रेसी उनकी और उम्मीद भरी निगाहों को देख रहे हैं। यदि वह पद संभाल लेते हैं तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता को खुशी होगी। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को मंगलवार को नियमित जमानत दे दी है। इन्होंने कहा है कि मामले में 6 अगस्त को उनकी अंतरिम जमानत दी गई और आपको बता दें कि अंतरिम जमानत देते समय अदालत ने कहा है कि यह नोट किया गया है कि उन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। बता दें कि ईडी ने सीबीआई द्वारा 24 अगस्त 2017 को दर्ज FIR के आधार पर सत्येंद्र जैन एवं उनके खिलाफ धन शोधन रोकथाम की धाराओं के तहत जाँच शुरू की थी। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहने के दौरान 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक जैन ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। किसानों की योजना की 12वीं किस्त सरकार अगले महीने तक जारी कर सकती है। हालांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने बैंक खाते का EKYC करवाना बहुत जरूरी है। बिना EKYC किसानों के बैंक में पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। बता दें कि सरकार ने EKYC की डेडलाइन को फिर से बढ़ाने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराज हरि सिंह की जयंती 23 सितंबर को अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा के कुछ कार्यकर्ता मंगलवार को जम्मू में भूख हड़ताल पर बैठ गए। YSR अध्यक्ष राजन सिंह हैप्पी के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ता शहर के बीचों बीच तनाव और तावी पुल पर स्थापित महाराज हरि सिंह की प्रतिमा के सामने जमा हो गए और भूख हड़ताल शुरू कर दी है। शिवसेना, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अपनी पार्टी सहित विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के नेताओं ने भी YSR कार्यकर्ताओं का साथ दिया। टीम जम्मू के अध्यक्ष जोरवार सिंह जम्वाल भी प्रदर्शन में शामिल हुए। झारखंड सरकार ने विदेश में पढ़ाई की इच्छा रखने वाले छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की थी। अब हेमंत सोरेन सरकार ने विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने की इच्छा रखने वाले अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत करने का फैसला लिया है। सेवनिंग मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत झारखंड सरकार और ब्रिटिश हाई कमीशन के सहयोग से की जा रही है। इसके लिए आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस के उपस्थिति में राज्य सरकार और ब्रिटिश सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया। राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त वादों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये सुनवाई उस याचिका पर हुई जिसमें मुफ्त वादों पर रोक लगाने की मांग की गई। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि ये गंभीर मसला है और इस पर बहस जरूरी है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई बुधवार को होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि सरकार को कल्याणकारी उपाय नहीं करना चाहिए, हम कह रहे हैं कि चुनाव के समय किए जाने वाले वादों को कंट्रोल किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीते कई घंटों से आफत की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बरसात के चलते कई जिलों में बाढ़ चले और जैसे हालात पैदा हो गए। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दबाव उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग मंगलवार दोपहर को कई राज्यों में होने वाली बारिश को लेकर जानकारी भी साझा की। IMD के अनुसार साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश और साउथ गुजरात में 23 अगस्त को गरज के साथ भारी बारिश भी हुई है और 23 और 24 अगस्त को साउथ वेस्ट राजस्थान में भारी बरसात होगी।
बिहार में सियासी परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाकर महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं। वहीं बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है। ऐसे में नीतीश तेजस्वी की पहली राजनीतिक परीक्षा अगले ही महीने सितंबर-अक्टूबर में होने वाले निकाय चुनाव में हो जाएगी। यह चुनाव महागठबंधन के लिए तो अहम होगा, लेकिन साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि बीजेपी बिहार में कितने पानी में है। बिहार में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना सितंबर में जारी हो सकती है और अक्टूबर के महीने में मतदान कराए जाने के आसार हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों की चुनाव की तैयारी तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मोहाली के मुल्लापुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह अस्पताल भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सहायता प्राप्त संस्थान टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा 660 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इस कैंसर अस्पताल से 300 बिस्तरों की क्षमता है। यह अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं जैसे MRI, CT, मैमोग्राफी, डिजिटल रेडियोग्राफी और ब्रैकीथेरेपी से युक्त है। केंद्र में हर प्रकार के कैंसर के उपचार के लिए सभी उपचार विधियां उपलब्ध होगी, जिसमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण शामिल है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।